भाई देवेंद्र सहरावत ने ये बोला, भाई जिस किसी परिवार के पास गरीब है, पैसे नहीं है, वो सरपंच के पास जाए और उनको बोले भाई मेरे को इलाज करवाना, तो वो फ्री में इलाज करेंगे अपने प्राइवेट हॉस्पिटल श्री बालाजी में। दोनों हॉस्पिटलों के जरिए आपको कभी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन पैसे दे सकता है, कौन कम दे सकता है, कोई बिल्कुल भी नहीं दे सकता। सरपंच साहब के पास जाएं, अपने सरपंच को बताएं भी मेरे को ये इलाज करना है। जब तक हम राजनीतिक तौर पे मजबूत नहीं होएंगे तो हम आपका इलाज हम करेंगे अपने अस्पताल में। जब राजनीतिक तौर पे सफल हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, सरकारी अस्पताल में भी आपका इलाज होया करेगा। जिस चीज़ के लिए आपको रेफर का पर्चा, कानपुर का, जींद का, एक तरीके से रोहतक का पर्चा बना दिया जाता है। दंदा की, आँखा की, सभी बीमारियों की दवाई दी गई। तो पैसा तो लिया जा रहा है? ना कोई पैसा लिया भाई। तो किसकी ओर से लगवाया जा रहा है? भाई सहरावत की तरफ से। यहाँ से जांच करवाने के लिए कम से कम लग से मैं ज़्यादा तो कह नहीं सकता, 500 के करीब यहाँ इलाज कराने के लिए आए हैं। 400 पार कुछ नहीं है, हरियाणा में भी 75 पार था, 40 से नीचे आके सिमट गए थे। ऐसे ही 400 पार 200 से नीचे आके सिमट जाएगा। आप भी यही हो, 4 जून को असलियत में अच्छे दिन आने वाले हैं। अरे देवेंद्र जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है ऐसे ऐसे कैंप लगाने के लिए, और इन्होंने बोला है कि हर महीने या हर 20 दिन में ऐसा कैंप लगता रहेगा। हमारे युद्धों के जो आसपास के गाँव है हर में उसमें लगता रहेगा कैंप, बहुत अच्छे हैं। राहुल गांधी जी ने एक बात और कही है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, अपने सांसद को चुनो। आपका सांसद बताएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन अच्छा रहेगा। तो जब भी आप चुनाव में जाएं, अपने मतदान के लिए आप अपने सांसद को चुनें, ना कि देश के प्रधानमंत्री को। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में गांव कालवा में विशाल फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का किया गया आयोजन। सैकड़ों की संख्या गांव के लोग मुफ्त में करवाई अपने स्वास्थ्य की जांच। आपको बता दें कि बालाजी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की ओर से अनुभवी डॉक्टरों की टीम ने गांव में पहुंचकर तरह तरह की बीमारियों का किया चेकअप। मुख्य अतिथि पहुंचे कांग्रेस युवा नेता देवेंद्र सहरावत का फूल मालाओं व पुष्पवर्षा के साथ जोरदार स्वागत किया। आइए लोगों से जानते हैं इस चेकअप कैंप को लेकर क्या कहना है। जो कार्यक्रम आयोजित किया गया गाँव, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। बाबा साहब की जयंती के अवसर पर आप सभी देशवासियों, गाँववासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जो आदरणीय देवेंद्र सहरावत जी ने गांव में एक निःशुल्क कैंप लगाया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भाई साहब को, और बधाई। आगे भी गुजारिश करते हैं कि गांव में इसी प्रकार के कहीं न कहीं किसी भी नेता या देशभक्ति के शहीदों पर इसी प्रकार के कैंप लगने चाहिए। हम आशा करते हैं भाई साहब। सरपंच साहब जानना चाहेंगे कितने लोग गांव के पहुंचे हैं? यहाँ से जांच करवाने के लिए कम से कम लग से मैं ज़्यादा तो कह नहीं सकता, 500 के करीब यहाँ इलाज कराने के लिए आए हैं। कौन कौन सी बीमारी की आप जाँच की जा रही है? यहाँ पर डॉक्टर MBBS राजेश जी, हुड्डा जी, हर एक प्रकार के इलाज हुए हैं जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया गया, बिल्कुल निःशुल्क इलाज कराया। जो आज गांव में कैंप लगाया गया, इसको लेकर क्या कहोगे? बहुत बढ़िया प्रोग्राम कराया हुआ। अच्छा, हाँ, ना पहले लग गया ना लग गया, पहले पहली बार लग गया। कितने लोग पहुंचे हैं? वो आदमी पहुँचे होंगे भाई, कम से कम 500 से 700 तो जरूर भी होंगे। तो गांव के लोग क्या कर रहे हैं इस कैंप को देखकर? इस कैंप न कार्य है, बोर्ड का भी लगेगा कि अच्छा जी। हाँ, दोबारा भी लगेगा कि। अच्छा जी। तो आपको क्या लगता है? हमने सही लग गया भाई। तो आगे भी लगेगा? गांव के लोग ये पूछ रहे हैं। हाँ, पूछ रहे हैं बच्चों की दार बोर्ड का भी लगेगा कि यू। अच्छा जी। हाँ, फिर आपने क्या कहा? मना नहीं कहा, अब पूछांगे वह कहेंगे तो बोर्ड का फिर रुक के मारे आऊँगा। अच्छा जी। हाँ। कौन कौन सी बीमारी की जाँच हो रही है? दंदा की, आँखा की, सभी बीमारियों की दवाई दी गई। तो पैसा तो लिया जा रहा है? ना कोई पैसा लिया भाई। तो किसकी ओर से लगवाया जा रहा है? भाई सहरावत की तरफ से। अच्छा जी। तो पहले मिला कभी आप इनसे? ना, मतलब पहली बार मिला हूँ भाई। तो कैसा लगा आपको? बहुत सही लग गया। अमन कुंडू नाम भाई, गाँव काड़ुआ। तो आज ये कार्यक्रम हुआ, उसको लेकर क्या कुछ किया? भाई बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ, ब्लड डोनेशन भी बहुत अच्छा हुआ, दवाइयाँ भी मिली हैं लोगों ने, फ्री हेल्थ चेकअप भी हुआ है। भाई देवेंद्र सहरावत ने मतलब ये बोला, भाई जिस किसी परिवार के पास गरीब है, पैसे नहीं है,
वो सरपंच के पास जाए और उनको बोले भाई मेरे को इलाज करवाना, तो वो फ्री में इलाज करेंगे अपने प्राइवेट हॉस्पिटल श्री बालाजी में, जो कि सपीदों और पिलूखेड़ा में है। कुछ दम लगा है बंदे में, अका हुआ है? नहीं नहीं, बिल्कुल दम है भाई, आवाज़ नहीं है, दम वाली बात है इसकी। हाँ जी, ये बदलाव की नीति है और बदलाव के लिए भाई देवेंद्र को आना पड़ेगा, और एक नौजवान युवा आता है तो वो बदलाव करता है। कितने कौन कौन सी बीमारी की जांच हुई है? आज सभी की हुई है भाई, आँखों की, नाक की, कान की, भाई घुटनों की, हर चीज़ की हुई है मतलब। तो क्या लग रहा है फिर जो आज जो कार्यक्रम हुआ उसको देखकर क्या लग, कितने लोग पहुँचे? वो लोग तो बहुत पहुँचे हैं, कम से कम भी 500-700 तो ओपीडी कटी हुई हैं, और फिर यहाँ पे मैदान में रह गए बाकी तो पहुँचे होंगे 500-1000 आदमी, तो 1000 आदमी तो आराम से। क्या लग रहा है कि सपीदों के लोग युवा पर भरोसा जताएंगे? बिल्कुल जताएंगे, युवा पे भरोसा जताना पड़ेगा। अगर सपीदों का विकास करना तो युवा पे भरोसा जताना पड़ेगा। क्या कहोगे जी, आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया इसको लेकर? बहुत बढ़िया, बहुत मन लगा कैंप में। मैंने ब्लड डोनेशन भी किया है, बहुत अच्छा लगा ये ऐसा कैंप देख के। ये ऐसा कैंप बहुत मतलब काफ़ी सालों में, काफ़ी गाँव में कभी कभी लगता है ऐसा कैंप। जो हमारे देवेंद्र जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है ऐसे ऐसे कैंप लगाने के लिए, और इन्होंने बोला है कि हर महीने या हर 20 दिन में ऐसा कैंप लगता रहेगा। हमारे सिद्धों के जो आसपास के गाँव हैं, हर में उसमें लगता रहेगा कैंप। बहुत अच्छे हैं। किस बीमारी की जांच यहाँ पर? ये सब बीमारी की जांच की जाती है, जैसे जनरल फिजिशियन डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये जो दांतों के हैं, और ये जो फिजियोथेरेपी डॉक्टर है, MD MBBS सब डॉक्टर हैं। हाँ जी, ब्लड डोनेशन किया था। हाँ जी, पहले कभी मिले आप इनसे, जानते हैं? हाँ जानता हूँ, वैसे मिला हूँ। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे हैं, और बहुत मन की बातें सुनते हैं। और बहुत कितने लोग पहुँचे होंगे इसमें पहुँच गए होंगे, कई कम से कम 1-2 हज़ार तो पहुँचे होंगे, ज़्यादा बेशक हो गए, कम इससे कम नहीं होंगे, 2000 से कम से कम। ये कालवा गाँव है जी। क्या कहोगे जी, आज जो कैंप लगा गया आपके गाँव में? आँखों की दवाई और सिर दर्द की दवाई, सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं यहाँ पर। जी, अच्छी अच्छी दवाई देते हैं। फ्री है कैंप? हाँ जी, फ्री कैंप लग रहा है जी। कितने लोग पहुँच रहे? बहुत ज़्यादा संख्या में पहुँच रहे जी। तो आपको तो आप किस चीज़ की दवाई ले गए? हम तो पैरों के दर्द की भी जी, आँखों की भी जी, खांसी की भी जी, सभी तरह की दवाई देते हैं जी। कुछ भी शरीर में दर्द हो वहीं ठीक होता है। लगवा गया जी ये कैंप? बालाजी की तरफ से जी। जी, जानते हैं आप पहले बालाजी हॉस्पिटल को? हाँ जी, सफीदम जी, पिलूखेड़ा हॉस्पिटल जैसे कैंप लगा रहा गाँव जाकर? सेवा कर रहा जी अपने। तो खुद आप देखते ही हो, बाबा साहब और शहीद भगत सिंह, दो ही जो हमारे महानुभाव और इस देश की शान, उनके आदर्शों पे चल के बहन कुमारी सैलजा जी के साथ जो हमने पार्टी में राजनीतिक दौर की शुरुआत की, ऐसे बाबा साहब को मैं नमन करता हूं। और जो इतना अच्छा प्रोग्राम डॉक्टर राजेश की टीम ने, बालाजी हॉस्पिटल की पूरी टीम ने गांव कालवा की धरोहर में, और इतने बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, सबको मैं नमस्कार करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। अब तक कितने कार्यक्रम आपके यहाँ कैंप के हो चुके विधानसभा के गाँव की बात हो? ये आपको बताना चाहूँगा मैं, 26-27वां हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम है, और ब्लड डोनेशन का जो मेट्रो ब्लड बैंक ने हमारे साथ 16वां-17वां प्रोग्राम किया है। ये सभी बधाई के पात्र हैं, और इसी तरीके से सफीदों के हर गांव में, हर कभी चौपाल में, कभी तीर्थ में, कहीं जहाँ भी गांव मौका देगा उस गांव में पहुंच के हम हेल्थ की जांच, और आगे मैं बताना चाहूँगा आपको, आँखें जो कैपेबल नहीं है, आँखें बनाने का भी काम टीम देवेंद्र ने लग से रखा है। जिस माता के गोड्डे काम नहीं कर रहे, ऑपरेशन बोल रखा डॉक्टर ने, वो चीज़ भी देवा फाउंडेशन के जरिए बहुत जल्दी ये पूरी टीम, जिन गांव में हम काम कर चुके हैं, सबके नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग करने की। आज भी 75 साल के बाद भी कहीं न कहीं दलित और पिछड़ों को पीछे रखा गया। हालांकि संविधान बनाया गया था सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से इन लोगों को आगे लेकर जाया जाए, लेकिन आज भी कहीं न कहीं लोगों के साथ उस तरीके से उनको आगे नहीं बढ़। जैसे मेरे को कई बार, मैं भी जाट जाति से बिलोंग करता हूँ, और लोग कई बार देखो अपने की मेर आती है हर आदमी को। भाई आप उस दिन सवाल भी पूछ रहे थे भी, लोग ये चाहते थे कि आपने ये रास्ते की बजाय वो रास्ता क्यों नहीं चूज करा। देखो ऐसा है, अपने ज़िंदगी में एक आइडियल मानना चाहिए। हमने बहन कुमारी सैलजा जी को आइडियल मानना है। वो गरीब समाज की, मैं ये कह रहा हूँ, जिसकी जेब में पैसे हैं वो तो अपनी सारी चीज़ें पैसे दे के कर देगा, पर जिसकी जेब में पैसे है ही नहीं, उसका कौन
उसका कौन देखेगा उस चीज़ को। तो हमने टीम देवेंद्र ने ये लक्ष्य भी रखा है देवा फाउंडेशन ने कि भाई जो सफेद हल्के में जो एक तरीके से पिछड़ गया है आदमी, और वो नौजवान बच्चा जिसने ITI डिप्लोमा कर रखा है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है, और वो गुड़गांव में जाके 10,000 रुपये में नौकरी कर रहा है, 7,000 रुपये PG के दे रहा है। ये कुछ न कुछ सोचने की ज़रूरत है, और सफेदों में ही ऐसी सुविधा मिले, वो अपने घर में सुबह टिफिन लेके जाए, शाम को आए, एक ऐसी व्यवस्था रोजगार की बने सफेदों में। इसके लिए यदि परमात्मा कभी आशीर्वाद देगा तो सफेदों में रोजगार के भी नए साधन उत्पन्न करने का काम करें। देवेंद्र जी, आज तक इतना विशाल सीवर सफेदों हल्के में नहीं लगा जिसमें एक ही मंच के नीचे सारे जो डॉक्टर मौजूद हैं, क्या कहेंगे? ये एक शुरुआत है सफेदों हल्के के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा, दोनों हॉस्पिटलों के जरिए आपको कभी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि कोई पैसे वाला है वो तो पैसे दे के इलाज करा लेगा, जो कैपेबल नहीं है, सरपंच साहब जानते हैं कौन पैसे दे सकता है, कौन कम दे सकता है, कोई बिल्कुल भी नहीं दे सकता। सरपंच साहब के पास जाएं, अपने सरपंच को बताए भाई मेरे को ये इलाज करना है, मेरे को सरकारी में, जब मैं ये नहीं कहता कि सरकारी में ना जाओ, सरकारी में जाओ। यदि आपकी सरकारी में सुनवाई नहीं हो रही, जब तक हम राजनीतिक तौर पे मजबूत नहीं होएंगे तो हम आपका इलाज हम करेंगे अपने अस्पताल में। जब राजनीतिक तौर पे सफल हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, सरकारी अस्पताल में भी आपका इलाज होया करेगा। जिस चीज़ के लिए आपको रेफर का पर्चा खानपुर का, जींद का, एक तरीके से रोहतक का पर्चा बना दिया जाता है कि यहाँ तो ये होएगा ही नहीं काम, क्योंकि राजनीतिक तौर पे किसी ने आपकी पैरवी करनी पड़ेगी, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं उसकी कमी है। आपने भीमराव बेड की जनती है सर, और जो वर्तमान सरकार बीजेपी की है उसके द्वारा संविधान को बदलने की तैयारी की जा रही है, क्या आपने इसीलिए ही कांग्रेस को चुना? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बार बार जो 400 पार की बात करते हैं, यदि पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा 400 पार कुछ नहीं है। हरियाणा में भी 75 पार था, 40 से नीचे आके सिमट गए थे। ऐसे ही 400 पार 200 से नीचे आके सिमट जाएगा। आप भी यही हो, 4 जून को असलियत में अच्छे दिन आने वाले हैं, और देश में 5 न्याय पे जो बात कर रहा है इंडिया गठबंधन। आप एक बात बताओ, जिस परिवार में जो उसका घरवाला है महिला का, वो 10-15 हज़ार रुपये कमा के लाता है, और उसकी वाइफ को जब इंडिया की गठबंधन की सरकार आ जाएगी 1 लाख रुपए पर सालाना मिलेंगे। आप ये मान के चलो तकरीबन 10,000 रुपये महीना होते हैं, तो दोनों का एक तरीके से गुजारा हो गया। फिर बात आती है, जो उन्होंने बच्चा पढ़ा लिखा के पेट काट के अपने बच्चे को पढ़ाया है, उस बच्चे को जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक एक स्थायी फंड देने का भी काम करेगी। तीसरे नंबर पे सबसे जो अहम बात किसानों की, भाई हर सामान MRP पे बिक रहा है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे। यदि किसी चीज़ का दाम 23 रुपये है, 60 रुपये है, 700 रुपये है, वो 700 रुपये पे अपना सामान बेच रहा है, 10 रुपये कम करके बेच रहा है। जब किसान अपना आलू प्याज जब उगाता है तब उसका टमाटर 2 रुपये किलो में बिक रहा है। जब 6 महीने के बाद वही टमाटर कोल्ड स्टोर जिनके पास पैसे हैं बनाने के, फिर वो 60 रुपये किलो वही किसान खरीद के ला रहा है। तो ये देश में बदलना पड़ेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों पे कांग्रेस कह रही है कि भाई मरे से मरा प्राइस तो तय कर दो किसान का, भाई इससे कम नहीं बिकेगा। पहली कैबिनेट की मीटिंग में सभी नेताओं ने कहा, राहुल गांधी जी ने एक बात और कही है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। आप अपने सांसद को चुनो, आपका सांसद बताएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन अच्छा रहेगा। तो जब भी आप चुनाव में जाएं, अपने मतदान के लिए आप अपने सांसद को चुनें, ना कि देश के प्रधानमंत्री को। जो आपका सांसद अच्छा होगा ना, तो अब आपकी आवाज़ को वो कोई प्रधानमंत्री बने इस देश का उसके सामने रख सकता है। भाई मेरे किसानों की फसल मंडी में गई थी, उसमें भीगी बारिश में, उसके लिए शेड बनवाया जाए, वो सांसद करेगा। वो कोई देश का प्रधानमंत्री थोड़ी आने वाला है यहाँ पे।